आज आप सभी को मैं एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ जिसके बारे में बागेश्वर धाम सरकार ने भी बताया है, तो मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना। आज मैं आप सभी को रायपुर की प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर लेकर चलूँगी, वहाँ के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए फिर सबसे पहले तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो उससे पहले राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई है। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, आप सभी देख सकते हो। और अभी मैंने पूजा नहीं की है, सिर्फ नहाई हूँ, घर का काम की हूँ। उसके बाद अब मैं मंदिर जा रही हूँ। तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैं मंदिर जाऊँगी। उसके बाद फिर आके घर में इत्मीनान से आराम से पूजा करूँगी। तो ये मेरे घर का पूरा मेरा शेड्यूल है। और ये पूरा किचन विचन अभी फैला हुआ है, मतलब साफ़ सुथरा है, बट बर्तन वगैरह अभी मैंने स्टैंड में लगाए नहीं हैं। तो मैंने नहाया और जल्दी से साफ़ सुथरा बस किया घर को, और फिर उसके बाद मैं मंदिर के लिए निकल पड़ी हूँ। यहाँ पे हम मंदिर पहुँच जाते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए फिर मंदिर के दर्शन कर लीजिए, आप भी मेरे साथ साथ भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। गाइज उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे उसी मंदिर में, बाजू में हनुमान जी का मंदिर है। ये सालासर मंदिर नहीं है, इस दूसरी मंदिर है, मैं वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने सुबह की पूजा की है। सुबह टाइम हम दर्शन करने आए थे बालाजी के मंदिर, और यहाँ पे दर्शन किया। उसके बाद ये अपना पूजा पाठ कंप्लीट करके फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइज़ आज आंवला नवमी भी थी, तो मैं इसीलिए ना, मतलब आज नहीं थी, कल थी, और ये मैं ब्लॉग एडिट आज कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आज बोल दिया। तो यहाँ पे आंवला नवमी थी, तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी आंवले के पेड़ की। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद फिर घर जाऊँगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लिया मैंने। यहाँ पे जल चढ़ाया, सिंदूर, टीका, बिंदी, जो दिया जलाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे पैर पड़ के माता जी का, भगवान का, और फिर हम यहाँ से सीधा घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइज यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। हस्बैंड ने कहा थोड़ा इधर देखो, तो कुछ बताने लगे थे, तो वही सुन रही थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गाइज हम आ गए मंदिर से वापस। और देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, ये जो बास्केट है इसके अंदर सब भगवान का पूजा पाठ का सामान रखा हुआ है। और ये जो बास्केट आपको दिख रहा है उसमें भी दिया वगैरह रखी हुई हैं, जो भी दिवाली में जलाई थी। उसके बाद यहाँ पे थाली रखते हैं, पाटा रखते हैं, थाली रखते हैं, थाली में स्वास्तिक बनाते हैं, और फिर लड्डू गोपाल का स्नान करवाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही कराती हूँ, आप सभी कैसे कराती हो मुझे नहीं मालूम, बट कराना तो ऐसे ही चाहिए। और ये मेरे तीनों लड्डू गोपाल को बैठा देती हूँ और फिर इनका स्नान करवाती हूँ। तो स्नान करने की फुल वीडियो नहीं आएगी। ये देख सकते हैं मेरे तीनों लड्डू गोपाल नहा के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, एकदम स्नान करके। अब इनका श्रृंगार किया जाएगा। तो विंटर सीजन की ड्रेस पहनाई जाएगी इनको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो ठंड आ गई है भैया। तो फिर इनको विंटर सीजन की ड्रेस पहनाते हैं। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ मेरे पास कौन सी ड्रेस है। बहुत सारी ड्रेसेस तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही लड्डू गोपाल थे, एक और आ गए, फिर उसके बाद एक और आ गए, तीनों की सेवा होने लगी। फिर जितने हैं, मैंने आपको एक दिन दिखाया भी था कि मेरे पास कितने कपड़े हैं इनके। जैसे जैसे लेते जाती हूँ वैसे वैसे इकट्ठा होते जा रहे हैं। और यहाँ पे इनकी फुल, मतलब इनको मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद आरती वारती कर लेते हैं, फिर भोग लगाऊंगी। तो मेरी पूजा तो कुछ इसी प्रकार रहती है। और विंटर सीजन का ये ड्रेस है। आप सभी को कैसा लगा मेरे लड्डू गोपाल का ड्रेस, कमेंट्स करके बताना। तो ये हो गई मेरी पूजा पाठ यहाँ पे कंप्लीट, और मेरे तीनों के तीनों लड्डू गोपाल सुंदर सुंदर रेडी होके बैठ गए। और अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो फैली हुई इनको समेट देती हूँ। इसको बंद कर दिया, इसकी चेन को, और चलते हैं किचन में। तो किचन का हाल देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा धुआं था ना घर के अंदर, हवन किया था तो धुआं था, तो मैं बाहर निकल गई थी कि आँखों में बहुत जलन सी हो रही थी। फिर मैं सोचा अब क्या करूँ, कुछ और कुछ काम था तो वो करना था, किचन का काम तो भी मैं स्टार्ट थोड़ा सा रेस्ट करके ही करूँगी। तो पहले सब्जी वब्जी देख लेती हूँ। तो यहाँ मेरी साड़ी में कुछ दाग लग गया, तो उसी को बता रहे थे कि देखो। और ये मैंने केक बनाया था। तो ये केक आधा रखा हुआ था, रात में कट करा था इन्होंने, तो वो केक रखा हुआ था। ये भाजी जो कि पालक की भाजी है, कट करके रख दी थी, अब इसी को बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं जिनको मैं धुलना है। मतलब लड्डू गोपाल के जितने भी ये रुमाल से ना, जो डेली यूज़ करती हूँ मैं,
तो वो सारी हैंकीज़ को धुलूँगी मैं अभी। और यहाँ पे पानी वानी डाल देती हूँ। ये समी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई, इसको सोच रही हूँ आधे आधे कट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ही घनी घनी हो गई क्योंकि इसके जो कांटे हैं ना वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद सब कुछ करने के बाद खाना पीना बनाऊंगी। अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना वाना भी रेडी करूँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाता है भैया, पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, मुझे मंदिर जाना फिर वहाँ से आना, फिर ऐसे करते करते इतना लेट हो जाता है ना पूजा करने में। फिर यहाँ पे मैंने ये कट करके रखी सब्जी, और ये जो सांभर जैसी दाल होती है, दाल ही बनाना है लेकिन ये सब्जियाँ नहीं खाएगा बेटा, अलग से बनाऊँगी तो मैं इसीलिए ना इसी में मिक्स कर देती हूँ, उसको फ्राई कर देती हूँ तो वो सांभर समझ के खा लेता है। इडली नहीं है, डोसा नहीं है, ऐसे ही चावल के साथ ही खा लेता हूँ बोल देता है फिर। तो चलो फिर अब मैं यहाँ पे इसी को मिक्स करके दाल बनाऊँगी, मतलब मिक्स वेजिटेबल्स, और फिर उसी में दाल ऐड करके उसी में सब कर दिया, पका दिया, और उसको लास्ट में फ्राई कर देंगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे ही खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे चलो जल्दी जल्दी से लाइट भी चली गई है, और अब यहाँ पे दाल लगा के फिर मैं अपने जो बचे काम है ना वो कर लूँगी, कपड़े उपड़े धुलने का काम, लड्डू गोपाल के कपड़े धुलने का काम। यहाँ पे इनको गुस्सा पता नहीं क्यों आ रही थी, बेटे के ऊपर ही बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहे थे ज़बरदस्ती का, पता नहीं क्यों गुस्सा गुस्सा कर रहे थे। गुस्साने देते हैं इनके लिए, अब प्लेट लगाते हैं क्योंकि उनको भूख लगी है। तो ये जो केक रखा हुआ था रात का ना वो केक है, और ये थोड़ी थोड़ी सी मिक्सचर नमकीन है, तो मैं इनको देती हूँ, मैं भी खाऊंगी क्योंकि नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी भोग लगा के आई हूँ, ये नहीं दूसरी चीज़ें भोग लगा के आई हूँ। ये जो मिक्सचर है ये तो लगाया ही है, केक नहीं लगाया है, दूसरी चीज़ें लगाई हैं। तो यहाँ पे हम तीनों खाते पीते हैं, और फिर मैं खाने पीने के बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे बेटा आशीर्वाद ले रहा है, और आज डैडी का बर्थडे है तो विश कर रहा था, और फिर हम यहाँ पे खा पी के फ्री होएंगे, उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊंगी। तो अभी कुछ दिन बाद जब मैं जॉब में जाने लगूंगी तब क्या होगा भैया मेरे घर का हाल। अभी तो ठीक ही है, फिर कैसे कैसे मैनेज करूँगी मैं तो ये सोच रही हूँ। तो फिर अभी यहाँ पे फटाफट खा पी के फिनिश करके उसके बाद हम किचन का काम निपटाएंगे, फिर जाएंगे शाम को मंदिर। तो मैंने खा पी लिया था, फिर किचन का काम वाम निपटाया, और फिर गाइज़ यहाँ पे किचन का काम वाम निपटाने के बाद फिर हम शाम को मंदिर जाने की बारी आ गई। मैं आपको चलिए लेके चलूँगी, प्रसिद्ध मंदिर है, जो भी यहाँ आता है ना उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैं तो हमेशा ही जाती हूँ, जब से मैं रायपुर में शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं हमेशा ही जाती रही हूँ। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम निकल पड़े थे मंदिर के लिए, बट रास्ते में है रास्ते में हम लोगों का कुछ और भी प्लान बन गया, तो हम वहाँ भी जाने वाले हैं। और ये मैं आप लोगों को बताने वाली थी, मैं यहाँ जॉब करती थी पहले, लेकिन मेरा मन जो ये भक्ति में लगा ना, कृष्ण भक्ति में, मतलब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कहीं जॉब करूँ या कुछ भी करूँ। मैं छोड़ छाड़ के बैठ गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना लड्डू गोपाल की सेवा करना, तो मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा में मस्त हो गई हूँ। और इसी वजह से मैंने छोड़ भी दिया, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाती, जिस तरीके से मुझे करनी है उस तरीके से नहीं हो पाती थी। तो हम यहाँ पे आ गए थे मैग्नेटो मॉल, और बेटे का बहुत मन था कि यहाँ पे आप मुझे घुमाओ। तो हम ये देख सकते हैं मैग्नेटो मॉल आ गए हैं, और जो रायपुर के हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे बेटा पीवीआर देख के उसका मन ललच रहा था कि मुझे एक बार, लेकिन मुझे मंदिर टाइम से जाना था। तो यहाँ पे भी देखो श्री हरि के दर्शन कर लो, और यहाँ पे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, कितना सुंदर है ना, कितना प्यारा, कैसे इन लोगों ने बनाया होगा, हवा में लटका दिया है भगवान को। और चलिए फिर, मुझे तो इतना डर लग रहा था इधर नीचे देखने में, मैंने साइड दूर से कैमरा को आगे बढ़ा के और फिर वीडियोस बनाया है। मैं पास में नहीं जाती, मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे ये बेटा बिल्कुल मस्ती कर रहा था, और
उसका मन बहुत सारी चीज़ों को लेने का कर रहा था, कहीं कुछ भी ये गेम्स खेलने का। पर मैंने ना गेम्स खिलवाया ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो उसको सिर्फ मैं बोल कर लेकर आई थी कि मैं मंदिर जाना है, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल का टाइमिंग हो जाता है पूजा करने का, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे लेकिन गेम्स जोन था और उसको खेलने का बहुत मन था। तो मैंने बोला अब मैं सेकेंड टाइम जब आऊँगी तब तुमको लेकर आऊँगी, और तब तक तुम ये सब देख लो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, तो ये देख लो, तुम्हारा मन था देखने का तो देख लो। उसको दिखाया, उसके बाद मैंने कोई गेम वेम नहीं खिलवाया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे, लेकिन बेटा मान भी गया, बहुत इजली मान गया, और उसको नेक्स्ट टाइम मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पे ये देखो कितनी सुंदर सी मूर्ति बनाए हैं माता जी की, बहुत ही प्यारी देखो। और सब लोग यहाँ पे पिक ले रहे थे, हमने भी पिक लिया, बहुत सुंदर सी जगह है। उसके बाद डोमिनोज का पिज़्ज़ा, इसका खाने का बहुत मन था, बहुत दिनों से मन था। और इसने यहाँ पे हो गया पोपट, इनको लगा कि वो बिल साथ में देगा। मैंने कहा इनको नहीं पता था, क्योंकि हम हमेशा ऑनलाइन मंगाते हैं और ये तो खाते नहीं हैं, हम ऑनलाइन ही मंगा के ऑर्डर करके खा लेते हैं। ये गए, उनको लगा कि वो बिल साथ में देगा, इन्होंने ऑर्डर कर दिया। कहा ऐसा नहीं होता भैया, पहली बार आए हो क्या? तो बोला कि सही में मैं नहीं खाता, मुझे पसंद भी नहीं है, हमेशा जब भी करना होता तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑफलाइन कभी गए ही नहीं है। तो हो गया यहाँ पे पोपट। और फिर 20 मिनट वेट करने के बाद ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिला। 20 मिनट वेट करने के बाद बोला आपने तो ऑर्डर किया ही नहीं है, तो ना दिमाग ख़राब हुआ। फिर हम वहाँ से सीधा यहाँ आ गए, सीधा मंदिर आ गए। और ये है रायपुर की प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम। तो अगर जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं वो ज़रूर आना, ये मनोकामना पूर्ण मंदिर है, आप सब ज़रूर आना। बहुत 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 अच्छी मंदिर है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है भाई यहाँ आके। मैं तो हमेशा आती हूँ, आप सब भी ज़रूर आके देखना, यहाँ पे बालाजी के दर्शन करना, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। ये हैं बालाजी, राम दरबार भी है, कृष्ण भगवान भी है, अंजनी माता भी, मतलब आप सभी के दर्शन करोगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये हैं बालाजी धाम। जिन्होंने रायपुर के लोग जो नहीं जानते हैं वो जान लो और यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना। ये है VIP रोड के राम मंदिर के और आगे अग्रसेन धाम, आप अगर आए हो तो वहाँ पे है, बाजू में ही ये मंदिर है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भाई। ये देख सकते हैं, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, बर्थडेज भी होते हैं, पार्टीज भी, बहुत चीज़ें होती हैं। और जो रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जो, तो वहाँ पे नारियल बांधी जाती है मनोकामना पूर्ण के लिए। तो आप सब ज़रूर दर्शन करने आना यहाँ पे, बहुत बहुत, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद आना। और मनोकामना पूर्ण मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है सालासर धाम, आपने सुना भी होगा, बागेश्वर धाम सरकार ने भी बताया है इनके बारे में। तो आप सब ज़रूर आना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार तो झूठ बोलेंगे नहीं, और बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है सालासर धाम। तो राधे राधे।